सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। खून की दृष्टि से विभीषण ने रावण को धोखा दिया और धर्म की दृष्टि से रावण ने विभीषण को धोखा दिया, तो दोनों भाइयों ने धोखा कैसे दिया था? धोखा दिया ही नहीं है विभीषण ने। धोखा कहाँ दिया? उसने तो असत्य का परिहार किया है, सत्य का शरण लिए। धोखा नहीं कहलाता। धोखा जब कहलाता है जब वो भाई भाई कहकर मिलते हुए और पीठ पृष्ठघात कर दे। उसने तो सत्य का समर्थन किया है। और रावण ने भी विभीषण को धोखा नहीं दिया, क्योंकि रावण अपनी दुर्नीति पर अडिग था और विभीषण अपनी सुनीति पर अडिग था। इसलिए इसको धोखा नहीं कहा जाता। लोग कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए, वो इसलिए भी कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ये विभीषण की निंदा नहीं है, ये रावण को शिक्षा है कि तुम घर के भाई को टूटने मत दो, नहीं तो यही तुम्हारी लंका ढा देगा। लोग इसका गलत अर्थ लेते, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है कि घर के परिवार के किसी सदस्य को टूटने मत दो, अन्यथा ये टूट करके तुम्हारा सब कुछ कबाड़ा कर देगा, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। इसलिए घर में संगठन बनाने कर रखना के लिए विभीषण, यदि रावण विभीषण की बात मान लेता या क्रोध में आकर उसको लात नहीं मारता तो लंका का शायद नाश नहीं होता। ये शिक्षा दी जाती। वहाँ विभीषण की निंदा नहीं है, विभीषण के माध्यम से शिक्षा दी गई है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या 16 कारण भावनाएं भाई बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई भी कर्मगंध होता है वो भावों से ही होते हैं। कर्म का बंध बिना भावना के कोई भी कर्म नहीं होता। अशुभ भाव करोगे तो अशुभ बंध, शुभ भाव करोगे तो शुभ बंध। तो वहाँ इस प्रकार की भावना से शुद्ध तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अन्य प्रकृतियों में भी यही है, सब प्रकृति के लिए भावना कही गई है। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। पुण्यहीनता और पुण्य की बढ़ोतरी किन कारणों से होती है? अभी प्रातःकाल हमने 2 दिन को प्रवचन में यही लिया था। जो धर्म को सीमित करोगे तो पुण्य सीमित होगा, धर्म को असीम करोगे पुण्य असीम होगा। हमारे लिए हर चीज़ की क्रिया है, जिससे जो चीज़ बढ़ती है हमें उस चीज़ का समर्थन विशेष करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पुण्य बढ़ेगा, और हम यदि पाप की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो पाप बढ़ेगा, पुण्य की तरफ जाएंगे तो पुण्य। भावनाओं से ही कर्म का बंध है, सभी कर्म भावनाओं से बनते हैं। इसके लिए एक विशेष रूप से 16 कारण भावनाएं दे दी गई। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग स्वर विज्ञान से भविष्य बताते हैं, ये कहाँ तक सही है? स्वर विज्ञान का यदि ज्ञान सही है तो 100% सही है। सारे ज्योतिष थोड़े अनुमान से होते हैं, लेकिन स्वर विज्ञान एक इतना सशक्त ज्योतिष है जो करंट तुरंत इस समय की पोजीशन क्या चल रही है और प्रत्येक व्यक्ति का, वैसे ज्योतिष तो एक सामान्य बताता है, सबका उस समय गर्भित कर लो। स्वर ज्ञान एक ही समय में एक राशि के 10 लोग हैं तो 10 का अलग अलग संकेत देता है कि इस समय क्या। स्वर विज्ञान एक बहुत सशक्त ज्योतिष है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या विधि क्षेत्र में मौसम भरत क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित होता है और वहाँ क्या व्यवस्थाएं होती हैं? बराबर सब जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ हैं, बराबर षटकर्म वहाँ होते हैं। सर्दी गर्मी बरसात वहाँ होती है। विदेश क्षेत्र में भी जहाँ तीर्थंकर विराजमान है 6 ऋतुएँ होती हैं, सुबह शाम होती है। सर्दी गर्मी बराबर पड़ती है। जैसे सर्दी गर्मी बस ये है कि वहाँ समयानुकूल होता है। गर्मी में गर्मी पड़ेगी, सर्दी में सर्दी पड़ेगी, बरसात यथावत अनुकूल होती है। बराबर ऐसा ही कर्म भूमियाँ जितनी हैं, 2.5 द्वीप की कर्म भूमियाँ, स्वयंभू रमण वाली नहीं, 2.5 द्वीप की कर्म भूमियों में
बराबर सब कुछ यहाँ जैसे ही होता है, पर विशेषता ये है कि वहाँ पर अकाल अतिवृष्टि अनावृष्टि का योग कम बनता होता तो वहाँ है। वहाँ भी खेती किसानी होती है, वहाँ भी व्यापार होता है, खेती किसानी व्यापार आदि, वहाँ भी बर्तन भाने सब बनते, वहाँ भी बर्तनों की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, लोहे की दुकानें हैं, सब उठवर का। वहाँ भी शूद्र हैं, चमड़े के व्यापार हैं, वहाँ भी इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। पर वो मार के नहीं करते, बस इतना है, मरे हुए चमड़े का व्यापार करते हैं, वो शूद्र जाति के लोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ हैं। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर जब सारी प्रजा ऋषभदेव के पास पहुँची, तब ऋषभदेव ने सौधर्म से कहा, जाओ विदेश क्षेत्र जाकर के वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्थाओं को यहाँ भरत क्षेत्र में लागू करो। तो इससे सिद्ध है वहाँ भी सब कुछ ऐसा ही होता है। टीवी वगैरह वहाँ है, हो सकते हैं, विज्ञान की कोई बड़ी बात नहीं। हैदराबाद क्षेत्र में सारी चीज़ें तुम्हारे यहीं हैं, सारी चीज़ें नहीं, वहाँ भी विज्ञान है, वहाँ भी भौतिकवाद है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग नियम एवं कानून तोड़कर गलत काम करते हैं और मना करने पर बोलते हैं कि ये हमारा अधिकार है। यह कहाँ तक सही है? जो ऐसा नियम आदि तोड़ करके बड़ों आदियों की बातों को न मान के सुसंध होते हैं, तो जब उनके जीवन में संकट आता है तो बड़े आदमी भी भगवान वो गिरी कह देंगे कि भाई ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है कि तेरी सहायता करना है कि नहीं करना, ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है। भगवान मुझे कोई सहायता चाहिए, बोले मेरा स्वतंत्र अधिकार है सहायता करना या नहीं करना। बोलो जैसा व्यवहार आपके मन में करोगे, कल के दिन दूसरा भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करो। आप यदि बहाना बनाओगे तो धर्म भी बहाना बनाएगा, आप निश्चल होके करोगे तो धर्म भी निश्चल होगा। बस समझ। नमोस्तु गुरुदेव। श्रवण संस्कृति का मुख्य अर्थ क्या है? श्रवण का अर्थ होता है श्रम के द्वारा सुख को प्राप्त करना, भाग के भरोसे नहीं, श्रम के द्वारा, श्रम करके तपस्या करके, काल के भरोसे नहीं, काल लब्धि के भरोसे नहीं, तपस्या करके साधना करके जो सुख कमाया जाता है उसको श्रवण संस्कृति बोलते। कृपा करके नहीं, भगवान की कृपा से नहीं, भगवान जैसा नहीं, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, हमारा किया हुआ कृत हमारे काम आएगा, ऐसे विचारधारा वाले को श्रवण संस्कृति बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक आदि विधानों में स्वर्गीय देवों को बुलाना क्या आवश्यक होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, बात बुलाने की जरूरत नहीं है। एक व्यवहारिकता होती है कि भाई हम विधान कर रहे हैं, थोड़ा पड़ोसी से भी कह दो, हम विधान कर रहे हैं थोड़ा देवताओं से भी कह दें, तो ये गरिमा की बात है, बुलाना जरूरी नहीं है। आप नहीं चाहें तो कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिकता के नाते भाई जितनी अच्छी पूजा पाठ हो जाए, जैसे आप लोग कार्यक्रम करते अकेले में कर लो ना, लेकिन पत्रिका छपवाते हो सब लोग आ जाए, ऐसे ही देवताओं से कहते कि हे देवताओं आप लोग आओ मेरे कार्यक्रम में शामिल हो और मेरे लिए सहयोग करो, तो ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सत्य बोलने के लिए मौन तोड़ देना चाहिए, तो इस पंचम काल में सत्य का उजाला कैसे करना चाहिए? सत्य के साथ कोई माने या नहीं माने उससे मतलब नहीं है। आंखों में ज्योति है दूसरों के देखने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए है। लाइट की ज्योति नहीं है सर, लाइट नहीं है सत्य जो दूसरों को भी दिखाया जाए। सत्य हमारी आंख की ज्योति के समान है, जो हमें खुद देखना है, दूसरा उसको माने या ना माने, मैं सत्य का अनुकरण करना है। सत्य के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, रीढ़ की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है। कितना भी उपसर्ग आदि आ जाए, कोई माने या नहीं माने, सत्य अकेला भी चल सकता है,
पर सत्य सत्य ही रहेगा। कोई नहीं मान रहा है, सत्य बोलने पर उसको झगड़े कर रहा है, तो मत बोलो, लेकिन सत्य को नकारो मत। और फिर भी यदि बोलने की हिम्मत है कि हम सत्य बोलेंगे, सामने वाला नकारेगा तो भी मैं सामना कर सकता हूँ, तो बोलना चाहिए। बोलने का अर्थ है जहाँ तुम्हारी बात चल जाए और तुम्हें क्लेश ना हो, तुम्हारी शांति भंग ना हो, तो सत्य की बात को कभी डरना नहीं, बोलना जरूर चाहिए। लेकिन सत्य बोलने के बाद तुम्हारा ही नाश हो जाए, तुम्हारा ही हो जाए, तो फिर एक सत्य ये है कि मौन रह जाओ, इसी में फायदा है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आगम में जति जी महाराज का वर्णन किया गया है? जति शब्द जो है यति से बना है। अब यति से बना है तो यति होता है। तो यति जो होते हैं, भट्टारकों में ये परंपरा चलती थी यति महाराज की, और यति महाराजों की अन्य श्वेतांबर आदि संप्रदाय में भी चलती है। जैन दर्शन में जो जति और यति परंपरा है वो मुनि महाराजों का ही पर्यायवाची है। अलग से कोई पर्टिकुलर परंपरा नहीं है यतियों की, अलग से कोई पद नहीं है यतियों का। मुनि महाराजों को ही यति, ऋषि मुनि यति अनगार कहते हैं। और ये जति की जो परंपरा है, यदि अलग से कोई परंपरा है तो दिगंबर नहीं हो सकती, और दिगंबर नहीं होने से दिगंबरों के लिए ना मान्य है ना पूज्य है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर जी की शिखर की ऊंचाई को क्या मान स्तंभ से ऊपर ले जा सकते हैं? कायदा से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समोषण में मान स्तंभ भगवान से 12 गुना होता है। लेकिन भगवान की गंधकुटी कितनी बड़ी होती है, तो मान स्तंभ इसका एक रेशो होता है। मान स्तंभ से छोटा मंडप होता है, मंडप से छोटी श्रृंगार चौकी होती है, उसके बराबर पे होना चाहिए, शिखर से ऊंचा नहीं जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, पूजा के बर्तन में स्वास्तिक के स्थान पर क्या हम ओम या श्री बना सकते हैं? श्री और ओम नहीं बना सकते, सिर्फ स्वस्तिक से। हाँ, स्वस्तिक बना सकते हैं। माँ जहाँ भगवान की स्थापना होती है वहाँ पर किया जा सकता है। अच्छा। चाहे पूजा की थाली चढ़ाने वाली हो या नहीं चढ़ाने वाली हो, पूजा से किसी थाली में श्री ओम आदि नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये बीजाक्षर हैं, भगवान के प्रतीक हैं। हाँ, जिनेंद्र भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ बनाया जा सकता है, ठोने पर बनाया जा सकता है, क्योंकि ठोने पर हम संकल्प सूत्रों की स्थापना करते हैं, पुष्पों की। टूटे या नहीं टूटे वो हमारा संकल्प है। जैसे हम भगवान को अभिषेक करते हैं तो अभिषेक की थाली में श्री ही बनाना चाहिए। उज्ज्वल मांगनंदी महाराज ने तो एक श्लोक ही लिख दिया, श्रीपीठ कपते विशदाक्ष तो गई, श्रीवर्त के चंद्र मसीति वार्ता। और आगे ऐसे कुछ है, तो श्रीमान लिखा में ऐसा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, सत्यापयंती। तो श्री का जहाँ भगवान बैठना है वहाँ पर श्री लिखना, ह्रीम लिखना, हिराम लिखना, ओम लिखना, ये सब वहाँ है। सामान्य द्रव्य रखने आदि के लिए इन बीजाक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, व्रत करते समय अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो क्या हमारे व्रत खंडित हो जाते हैं? देखो, मजबूरी का एक रूप होता है। यदि मजबूरी में स्वास्थ्य आदि से खंडित हुआ है तो उसको पुनः चालू कर देना चाहिए। खंडित होने का प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो खंडित माना नहीं जाएगा। और प्रमाद आदि से किया गया है, कोई शौक मौज के कारण किया गया है, तो पुनः करना पड़ेगा, तभी वो माना जाएगा। ऐसी बीमारी आ जाना, कोई ऐसी समस्या आ जाना, तो ये खंडित तो हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसकी बेल्डिंग की जा सकती है, फिर उसका बाद में प्रायश्चित आदि लेकर पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में खंडित ना मान करके पुनः अंतराल के बाद पुनः शुरू कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव,
कौन से कर्म उदय के कारण मेरे बेटे का मंदिर जी में मन नहीं लगता है? अच्छे कर्म के पुण्य का उदय है कि जो अच्छी संगति मिली, अब उसी बीच में अंतराय पड़ गया उसके, तो कोई ना कोई कर्म तो है ही, अलग से कोई कर्म तो नहीं निर्धारित किया जाता। नियम से बुरे कर्म के उदय है तभी ऐसा परिणाम आता है। जब व्यक्ति को कर्म डस लेता है तो उसको अच्छी बात नहीं सुहाती। सर्प डसे तब जानियो, सुख से नीम चबाए, कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी न सुहाए। नमोस्तु गुरुदेव। सांसारिक कर्तव्य हम बिना राग के कैसे निभा सकते हैं, और बिना राग के हम वीतरागी की भी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो यह किस तरह संभव है? राग के दो रूप होते। आग तीन रूप से जलती है। एक आग किसी को भस्म करने के लिए जलाई जाती है, एक आग प्रकाश के लिए जगती है, और एक आग वो है जो भट्टी में सोने को खड़ा करने के लिए जलती है। तो इसी प्रकार राग भी तीन प्रकार का है। एक राग वो है जो किसी को खाक कर दे, जैसे रावण का राग था, तो वो राग किसी को समाप्त कर देता है। दूसरा राग आपका परिवार का है, जो कि दीपक जलाता है थोड़ा बहुत। तीसरा राग जो आपने कहा साधुओं से राग, भगवान से राग, ये जलाता नहीं है, ये खोटे सोने को चोखा सोना करता है। इसलिए राग राग में अंतर है, ऐसी बात नहीं। धर्म के लिए जो राग किया जाता है वो राग नहीं है, वो वीत राग का ही है। और संसार बिना राग के नहीं किया जा सकता, शो बात नहीं है। कर्तव्य मान के भी किया जा सकता है, कर्तव्य मान के भी कर जा। जैसे हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये राग नहीं है, ये कर्तव्य है। हम तुम्हें प्रवचन दे रहे हैं, हमें तुमसे राग नहीं है, कर्तव्य है कि हम आपका कल्याण करें। कल्याण करने के लिए जो मैं आपको से राग कर रहा हूँ, यह राग संसार की आग नहीं है, ये आग आत्मा को चोखा करती है, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।